एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल फिरोज अली खान कोचिंग सेंटर में। मेरे दोस्त, इसके पहले क्लास में हम लोग जानकारी लिए थे कि उत्तल दर्पण में f/r/2 किस हिसाब से सिद्ध करते हैं, अवतल दर्पण में f/r/2 किस हिसाब से सिद्ध करते हैं। आज क्लास में जानकारी लेंगे कि दर्पण से, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, इस दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस हिसाब से किया जाता है, जिसके बारे में आपको हम डिटेल्स रूप से जानकारी देंगे। अगर यह क्लास आपको समझ में आ गया तो आगे आपको किसी भी प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होगा। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आपको आगे दिक्कत हो सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आज जो हम क्लास में कर रहे हैं इसको बेहतरीन तरीके से समझें और इसको कॉपी पर लिख लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास को समझने के लिए माइंड को शांत कीजिए और बात को सुनिए। पूरा बात सुनिएगा, पूरा क्लास आसानी से समझ में आएगा। चलिए, आज की टॉपिक है हमारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रूल ऑफ इमेज क्रिएशन। देखिए, प्रतिबिंब निर्माण के निम्नलिखित 4 नियम होते हैं और यह चारों नियम कौन कौन होता है, बारी बारी से सभी नियम को हम जानकारी लेते हैं। चलिए, हम सबसे पहले का नियम देखते हैं। नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर काटती है। यानी बोलता है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर काटती है। यानी फिक्स है कि वह दर्पण से अगर मुख्य अक्ष के समानांतर गया तो फोकस पर ही कट करेगा। चलिए, आपको हम फिगर की सहायता से, चित्र की सहायता से दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने एक अवतल दर्पण दिखाया गया है। अवतल दर्पण में यह आपका मुख्य अक्ष है। हम इसके समानांतर प्रकाश किरण को भेजें तो समानांतर गया तो नियम बोलता है कि दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ कट करता है, फोकस पे। तो ये हमारे कहाँ कट करती है, फोकस पे। यही बात है। अगर हम यहाँ पे एक उत्तल दर्पण दिखा दिए तो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण भेजे तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ कट करता है, फोकस पे। यही पहला नियम बोलता है आपका कि अगर कोई प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर भेजते हैं तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा फोकस पे कट करता है। चलिए मेरे भाई, इस टॉपिक को पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके आगे हम फिर अब दूसरा का नियम बता रहे हैं। अब देखते हैं हम नियम नंबर 2। अब नियम नंबर 2 समझने से पहले आपको बोल दें कि यह नियम नंबर 1 के लगभग सिमिलर है, लगभग समान, थोड़ा सा अपोजिशन में उल्टा है। चलिए देखते हैं। नियम नंबर 2 बोलता है कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस पर आपतित हो तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर वह फोकस पर आपतित हो प्रकाश किरण तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। चलिए मेरे भाई, अब आपको हम थोड़ा सा फिगर दिखाते हैं। फिगर को ध्यान से देखिए कि एक हमारा अवतल दर्पण है। अब प्रकाश किरण हम फोकस पे आपतित किए। अगर यह फोकस पे आपतित होगा तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर यह क्या हो जाएगा, चला जाएगा। उसी प्रकार से अगर यह प्रकाश किरण फोकस पर आपतित हो, देखिए प्रकाश किरण कहाँ हो आपतित, फोकस पर, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। यही आपका दूसरा का नियम है। यानी बोलता है कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। चलिए मेरे भाई, फिर इस टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं हम तीसरे का नियम। यानी तीसरा नियम क्या बोलता है, पहले नियम सुनिए। नियम बोलता है अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C पर आपतित होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C पर आपतित हो, यानी वक्रता केंद्र C पर ही आए तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह मुड़ता नहीं है बल्कि उसी पथ पर वापस लौट जाता है। चलिए मेरे भाई, आपको हम फिगर दिखाते हैं। फिगर को ध्यान से देखिए। आपके सामने जो अवतल दर्पण दिखाया गया है यह प्रकाश किरण से हमारा प्रकाश किरण, और अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होते हुए प्रकाश किरण को हम भेजें तो भेजे तो प्रकाश किरण हमारा निकल करके गया यहाँ पे, और उसके बाद में यह दर्पण से टकरा करके मुड़ेगा नहीं बल्कि इसी पथ पर वापस लौट आएगा। उसी प्रकार से इसमें देखिए उत्तल दर्पण में भी तो प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र पर भेजेंगे तो पथ पर जिस जाएगा पुनः उसी पथ पर वापस लौट करके आ जाएगा।
यही आपका तीसरा नियम है। तीसरा नियम यही है कि प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र पर भेजेंगे तो बिना मुड़े उसी पथ पर वापस लौट जाती है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब देखते हैं हम नियम नंबर 4। अब नियम नंबर 4 क्या बोलता है, बात सुनिए। अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुव यानी P पर आपतित होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उतना ही कोण पर वापस लौट जाती है। यानी अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित हो तो जितना कोण पर वह आपतित होगा उतना ही कोण पर वापस लौट जाएगा। चलिए आपको फिगर की सहायता से हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे एक अवतल दर्पण दिखाया गया है। यह प्रकाश किरण हमारे आकर के ध्रुव पर गया, लौट गया। तो बोलता है नियम कि जितना कोण पर आपतित होगा उतना ही कोण पर वापस लौट जाएगा। तो ये कोण यानी APC यह कोण और यह कोण यानी CPB कोण यह कोण, यह दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होता है। फिर उसी प्रकार इसे उत्तर में देखें, APC डैश और CPB डैश यानी यह कोण और यह कोण दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यही आपका नियम नंबर 4 बोलता है। चलिए मेरे भाई आज के लिए क्लास में इतना है। इस टॉपिक को फिर स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके आए क्लास में अगला टॉपिक को लेकर के फिर आपके सामने हाजिर होंगे। कोशिश कीजिए कि यह कंप्लीट रखे, इतना कंप्लीट होगा आगे क्लास समझने में